धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में शास्त्री मार्केट चक्रवर्ती मोहल्ला के निकट रहने वाले एक युवक धीरज को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एक युवती से दोस्ती और प्यार करना उस समय महंगा पड़ गया जब वह उस युवती से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया और वहां उसकी जबरदस्ती और धोखे से शादी भी हो गई। ये कहना है कुरुक्षेत्र के धीरज का कहना है कि उसके साथ उक्त युवती की जबरदस्ती शादी की गई है, उसके साथ धोखा हुआ है। जैसे ही उसे इस धोखे का आभास हुआ वह वापस अपने घर कुरुक्षेत्र लौट आया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर अब खुद को धीरज की दुल्हन कहने वाली युवती भी अब कुरुक्षेत्र उसके घर पहुंच गई है, वो भी अपने सामान के साथ एक बच्ची को लेकर। पूरे मोहल्ले में इस ऑनलाइन दोस्ती, प्यार और शादी की चर्चा होने लगी है। धीरज और उसके परिजन जहां इस शादी को जबरदस्ती और धोखा बता रहे हैं, वहीं युवती धीरज और उसके परिजनों पर आरोप लगा रही है। वहीं वार्ड के पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की ने भी पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आप खुद ही सुनिए युवक धीरज, उसकी मां ने इस बारे में क्या कहा। वहीं उक्त युवती ने किस प्रकार खुद को सच्चा बताते हुए लड़के वालों पर आरोप लगाए और पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। मैं लाइव चैट चलाता था, ठीक है। वहाँ पे मेरे साथ मैं बातें करता था, वहाँ पे सबसे मेरे साथ एक लड़की जुड़ी अंजलि नाम की, तो उससे मेरी बातें होने लगी। मैं उससे इम्प्रेस हुआ, तो उसने बोला कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ, मम्मी डैडी से बात करवाना चाहती हूँ, दिल्ली में बात करवाना चाहती हूँ मम्मी डैडी से, भाई आप मिलकर बात कर लेना। और मेरे साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती हुई है, ज़बरदस्ती से शादी करवाई गई है। क्या जबरदस्ती हुई है आपके साथ? ज़बरदस्ती से शादी करवाई गई है। वहाँ पे बंदे बुला रखे थे मंदिर, हाँ दबाव बनाया गया मंदिर में। वहाँ पे पहले से ही तैयारी कर रखी थी, भाई शादी करवानी आती सर। वहाँ पे पहुँचती सर शादी करवाई गई है मेरी। और मैं वहाँ से बहुत कोशिश की है भागने की, पर भाग नहीं पाया वहाँ से। कितने लोग वहाँ पे थे 6-7 जने थे वहाँ पे दबाव था मेरे ऊपर पूरा, भाई यहाँ से भागेगा तो तेरी फैमिली को मरवा देंगे, भाई ये सब होगा। मैं वहाँ पे डर चुका था, फिर मजबूरन मुझे करना पड़ा ये सब। तो कैसे फिर वहाँ से निकले कैसे आप? मैं वहाँ से जैसे ही हुआ ना, वहाँ से बाहर आए, मैं वहाँ से भाग आया सीधा कुरुक्षेत्र अपना। जी। हाँ जी। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या आ रही है, यहाँ से 3 दिन हो चुके हैं इसको, भाई यहाँ पे आके पड़ी हुई है और ये रह रही है, बोल रही है मैं यहीं पे रहूँगी। और मैं कुंवारी थी, ठीक है, मैं कुंवारी हूँ। और इसको ये भी नहीं पता है भाई मेरा बच्चा भी है, इसने ये भी नहीं बोला मुझे कुछ भी। तो आपको कैसे पता चला इसकी शादी? यहाँ पे आई है ना तो पता लगा है, इसका फ़ोन कॉल वगैरह छीन के किया है, वहाँ से पता लगा इसका एक बच्चा भी है, इसका पति भी है। और ये बोलती है, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, और ये मुस्लिम लड़की है। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं इससे फैसला चाहता हूँ भाई, मैं इसको रखना नहीं चाहता बिल्कुल भी। कारण ये है, मुस्लिम है, और नंबर 1 इसके बच्चे भी है, और ऊपर से 4 शादियाँ कर चुकी है ये। और बिल्कुल फ्रॉड है, फ़ोन डिटेल से पता लगा है, बात हुई है सबसे। तो आपने इसकी शिकायत दी है कहीं पर? शिकायत की थी, यहाँ पे पुलिस थाने में की थी, ना यहाँ पे सुनाई हो रही है ना वहाँ पे हो रही है, लेडीज पुलिस थाने में भी हो रही है। यहाँ पे भी यही बोला है सब कुछ, भैया ऐसी बात है। क्या बोलते हैं आपको? थाने वाले बोलते हैं भाई यहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे में किस कारण से नहीं हो रहा है बताया पूछा आपने? दिल्ली में करवाई है, अभी दिल्ली वाले ही करेंगे जो भी करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। मेरे लड़के को एक लेडीज़ ने फ़ोन के ज़रिए चैट पे बुलाया दिल्ली में, और उसको फंसा लिया। उससे कह रही है भी ऐसे ऐसे करके दिल्ली आ जा, और मैं दिल्ली में तेरे साथ मिलना चाहती हूँ। और वहाँ जाके उन्होंने पंडित को किसी को तैयार करके रख रखा है पहले की पहले। लड़के को पता नहीं क्या कुछ बताया, उसको पता नहीं कैसे फ्रॉड में फंसा लिया है, और उसके साथ शादी करके उससे कह रही है मैं तेरे साथ ही कुरुक्षेत्र चलूँगी और तू मेरे को लेके जा यहाँ से। लड़के ने मना कर दिया, और ये लड़की कह रही है भी मैं यहीं पे रहूँगी, और अपना सारा सामान बांध के बोरिया बिस्तरा यहाँ पे आके 3 दिन से सर मेरे घर पे पड़ी है। किया आपके लड़के ने? सर नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई है इनसे शादी, ज़बरदस्ती शादी करवाई है। मंदिर में इस लड़के को धमकी दी और पंडित को भी धमकी दी, उन्होंने पैसे खिलाए उन पंडित को, और उससे कह रही है मैंने शादी करनी है इससे। और इसको लड़के को बोला तू मेरे से शादी कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और लड़के कहाँ पे आ रही है? सर वो हमारे घर के बाहर आके पड़ी हुई है, सारा सामान लेके। लड़के ने तो आगे प्रॉब्लम क्या है? उसके बारे में सर हमें पता लगा भी ऐसे ऐसे करके उन्होंने, इनके आधार कार्ड वगैरह मेरे पास हैं, ये देखो, ये मेरे पास 2 फोटो स्टेट ले रही हूँ मैं इस टाइम। आधार कार्ड भी है, आधार कार्ड है, ये
उसकी फ़ोटो स्टेट फिंगर वाला है और ये आधार कार्ड है उसका। इनमें भी उनकी दिखाते हैं तो कहीं पे ये ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, चेक भी नहीं किए जा रहे हैं और फेक इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। और लड़के को बुलाया दिल्ली, उस वहाँ पे उन्हें शादी करी है और लड़के को कह रही है मैं तेरे साथ। पहले नहीं बताया आपको? नहीं सर, ये मेरे को कह के गया मैं घूमने जा रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने बुलाया और इसको पंडित तैयार करके बिठा रखा। और नहीं, इसके साथ इसका एक दोस्त गया था। ये मेरे को कह के गया मैं घूमने जा रहा हूँ और उसने वहाँ पे पंडित तैयार करके बिठा रखा। इसको लड़के को मंदिर में बुलाया और मंदिर में जाके इससे शादी करी है उसने। इस लड़के ने मेरे से शादी की है, ठीक है, मंदिर में कोर्ट मैरिज भी किया है। इस वो बोल रहे हैं मैंने इसको हाँ की है मंदिर में। आपको पूर्व है मैंने इसके शादी करने से पहले इसको मना की थी। कहाँ पे मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? इसकी मुलाकात मेरी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये दिल्ली आया था मेरे पास, इनने खुद बोल रहा था। पहले से जानता था ये? हाँ पहले से जानते थे। ये ऐप चलाता था, ठीक है ना। इस ऐप के द्वारा से मैं इसकी मेरी बात हुई थी। मैंने इसे ऐप पे भी पता की थी, कह रही है कि इससे मेरे से बात मत कर। आप चाहोगे तो मैं इसका ऐप पे भी ना इसकी पूरी वीडियो बार ना इसकी सभी दिखा दूँगी, कैसा वर्क है कैसे नहीं है और कितनी लड़कियों को फंसाता है कितनी लड़कियों को नहीं है, ऐसे शादी करता है ऐसे वो करता है ये वर्का। और ये पूरा खानदान ना सभी मिलोगे इसके संग, ठीक है ना। कोई भी हो, ये आपको ने कुछ भी बताया ना, ये वो कोई कम नहीं है। मैं 4 दिन से ना बैठी हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने सब कुछ बताया था। इनने मुझे देखा नहीं था पहले, इन्हें उम्र नहीं देखी थी इनने मेरी पहले कितने साल की है। इन्हें पता क्यों नहीं की, इन्हें शादी करने क्यों आया था। जो तो मैं इसका दंतोवत लेने को आई हूँ ना पे, इसका सब कुछ लेने को आई हूँ। ये घर में नहीं घुसने रहे, घर में बस रात सुबह का आते थे, रात को सुबह देते हैं, एक टाइम खाना देते हैं, एक टाइम वो खाते हैं। इतनी तो इनकी मैंने गाली सुनी, इतनी तो मैंने इतनी अपने मम्मी पापा की आस्था ने सुनी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बता रहे हैं, एक एक करके मैंने कुछ सब कुछ बोल रहे हैं जे सबे। कोई लड़का बहुत सीधा है ना, दूध पीता बच्चा है वो ना, उसको मैं उसको धमकी दूंगी, माने सबको सब चीज़ की धमकी दूंगी इसको। ये ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास फ्री में है ना करने के नाम पे शादी मुझसे। मेरे पास मंदिर में पंडित को वागो फेर दिए ने मेरे संग। मैंने आपको पता चल जाएगी मैंने कैसे फेर दिया और उन्हें कैसे दिया। ये खुश था, मेरा मुंह अफसोस था, मैंने खुद मुंह बना के फेर दिया क्योंकि मेरा नहीं मन नहीं था इससे शादी करने का। इन्हें जबरदस्ती किया इन्हें और इसके पूरा खानदान ने जबरदस्ती किया मेरे से शादी करने के लिए। मेरे माँ की जमीन हाफ करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है। ये आप लोग बोल रहे हैं ये नहीं है, ऐसे लोग हैं मैं जानती हूँ उन लोगों को सबको। जब बोल रहे हैं 4 दिन से तेज हम दूसरी बार शादी कराते, तीसरी बार शादी कराते, 5वीं बार शादी कराते। शादी एक बार होती है 50 दफा होती है इनकी नजर में। कई बोल रहे थे 5 शादी हो गई, कई बोल रहे तेरा कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। ये लोग नहीं एक बात पे टक गए, ये सबको पूरी थाने में कर थाने में आ गए, सबको कोर्ट कचहरी कराए। मैं तब भी गई करा तो कोर्ट कचहरी, मैं तब भी कम नहीं हूँ। कौन ने बताया मेरे माँ को ना सपने, मैं अपने माँ को मना करी बताने के नहीं है। कौन ताकत नहीं तुम में सब में, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। उसको पता ही थे मेरे बारे में क्या अब ये लोग अब बोल रहे हैं। देखिए जब मेरे को वार्ड वालों ने बुलाया, अभी एक कोई लेडीज़ है किसी ऐप के थ्रू उस लड़की ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दिल्ली बुलाया। और दिल्ली में पंडित भी वहीं गुरुद्वारा मंदिर के अंदर और वहाँ शादी कर ली। लड़का कहता है मेरे से ज़बरदस्ती शादी करी, वहाँ से भाग आया। वो लड़की 4 दिन के बाद अपना सामान लेकर और घर के अंदर एंट्री कर गई। घर वाले बाहर हैं, लड़की अंदर है। और लड़की के जैसे उन्होंने थोड़ा सा हाव भाव देखे तो देखे उसके अंदर 4-5 तो उसके बाद आधार कार्ड है, कोई अलीगढ़ का है, कोई पंजाब का है, कोई कैथल का है, कोई हरियाणा का, अलग जगह से है 5 उसके बाद आधार कार्ड है अलग अलग तरह से। तो वो उस लेडी की लड़के की मदर ने 112 नंबर पे डायल करके बुलाया पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए। कभी तो वो कह देते जी कृष्णा गेट मामले का है, कृष्णा गेट में फ़ोन कह रहा वो कहते लेडीज़ का है, लेडीज़ पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी दिल्ली का है। जब एक धोखाधड़ी यहाँ पे हो रही है, लड़के के साथ घर में कब्जा वो लेडी कर रही है, उस लड़की के माँ बाप से भी बात आई है, भी उन्होंने भी बोल दिया फ़ोन पे फ्रॉड है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उनकी मदद करता। देखिए हम लोगों को जनता ने चुन के भेजा, मैं भी गया थाने के अंदर, बस अपना पल्ला झाड़ के उन लोगों को भेज देते। पुलिस प्रशासन को चाहिए इन लोगों की मदद करे। कल को लड़का या लड़की के साथ ऊंच नीच हो जाती है, कल को भी तो जिम्मेवार कौन बनेगा इसका। तो क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई तो हो ही नहीं रही। कार्रवाई की तो मांग है। आज शायद ये एसपी साहब के पास जाएंगे मिलने के लिए, सारा परिवार जाएगा और ये सारी गली इकट्ठी होकर जाएगी।